गंगा घाट, मंदिर, मठ, मणियों के लिए विख्यात बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस अपने पान के लिए भी विख्यात है। दुनिया भर में पान के जो शौकीन हैं वो एक बार बनारस का पान ज़रूर खाना चाहते हैं। फिल्मी दुनिया में भी बनारस के पान पर कई गीत बने हैं, लेकिन आज बनारस का पान इसलिए चर्चा में है क्योंकि अब इस बनारस के पान के थूकने पर भारी जुर्माना वाराणसी नगर निगम की ओर से लगा दिया गया है। क्योंकि जुर्माने की बात है, कानून की बात है, तो ऐसे में कचहरी से बड़ी अड़ी इस पर चर्चा के लिए दूसरी उपयुक्त नहीं हो सकती थी। इसलिए हम कचहरी वाली अड़ी पर हैं और आप ये देखिए जितने वकील साहब लोग हैं वो सब इस वक्त पान जो है मुंह में जिसे कह रहे हैं घुला रहे हैं। पान बनारस में खाया नहीं जाता, क्यों वकील साहब? बनारस में पान खाया नहीं जाता है, पान घुलाया जाता है। अच्छा। बनारस के मिजाज में पान है। बनारस में पान और पनही, यही दो ही चीज विश्व प्रसिद्ध है। पान का हो पनही, पान पनही और भांग। अच्छा। तो पान पर प्रतिबंध नहीं है। पान खा करके गंदगी मचाने पर, गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध है। हमारे ऐसी बात नहीं है, थूकने के तमाम जगह है, लेकिन पता लगा डिवाइडर पेंट किया, वहाँ आपने पान खा के थूक दिया। सरकार ने या किसी व्यक्ति ने यहाँ दीवार पेंट कराया, वहाँ पान खा के थूक दिया। डस्टबिन में पान थूकी है, अब वॉश बेसिन में पान थूकी है। तो पान थूकने की अपनी एक जगह है। शौचालय है तो उसमें मूत्र विसर्जन करिए, शौच जाइए, उसकी अपनी जगह है। तो अच्छी पहल है नगर निगम की, और हम लोग इसका चूंकि पान खाने वाले हैं तो इसकी पहल का स्वागत भी करते हैं नगर निगम के। कहने हमारा शहर साफ सुथरा रहे, चाक चौबंद व्यवस्था रहे, यहाँ तमाम पर्यटक आते हैं देश विदेश से, तो शहर की छवि भी खराब होती है कि नहीं गंदगी व्याप्त है यहाँ पर। तो पान खाने पर कोई रोक नहीं है नगर निगम की तरफ से, गंदगी मचाने पर है। तो हम बाकी वकील साहब विवेक शंकर तिवारी जी ने तो कहा है कि गंदगी पर रोक है, 1000 रुपये जुर्माना होगा। लो कुछ आम पब्लिक है, पहले उनसे भी लेते हैं, फिर वकील साहब लोगों से लेते हैं। गुरु पान खा लेना? हाँ, खा ले ली। तो पान पे प्रतिबंध लगा लो, थूक पे 1000 रुपया। जैसा कि वकील साहब ने अभी बताया है, प्रतिबंध पान पे नहीं है, गंदगी पे, और ये लगना जरूरी है। क्योंकि जैसे हर चीज़ के लिए सफाई जरूरी है, और ये शहर भी हमारा है। हर चीज़ अगर हम सरकार पे थोपते हैं तो ये जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती है। इसलिए हमें पान खाने के बाद ये खुद को आश्वस्त करना है कि हमें थूकना कहाँ है। जैसे अगर आप मेट्रो शहरों में जाइए तो वहाँ लोग इस चीज़ को, यहीं के गए हुए लोग वहाँ ध्यान देते हैं कि कहाँ थूकना और कहाँ पेशाब करना। में लाए मुश्किल हो, यही तो बनारस हो। एक समझे कि हर आदमी की जरूरत हो, कहा कि समय बदलत हो ना। अब आदमी 70 साल पहले की बात करता है तो वो वक्त दूसरा था, आज वक्त दूसरा है। उस समय लोग कम थे, जगह ज्यादा थी, आज लोग ज्यादा हैं, जगह कम है। तो उस हिसाब से इसको परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो गुरु जी, वकील साहब तो कहा थुगन के जो है अब पान पे प्रतिबंध ना हो, पान थूके पे हो, तो लगा थूके की व्यवस्था हो, मुकम्मल व्यवस्था हो? मुकम्मल व्यवस्था है, हर जगह डस्टबिन लगा हुआ है, हर जगह बनी हुई है थूकने की। आदमी खाए थूके, न जरूरत पर दूसरे के पैकेट में थूक दे। ये बनारसी मिजाज की बात हो। अच्छा, दूसरे के पैकेट से एक चर्चा जो है चौक की जानना ना कि नयका कुर्ता पहन के नगर निगम का जुर्माना लगल हो, कहीं हमारे के जुर्माना से कोनो मतलब भी ना हो। दिन भर कचहरी परिसर में रहे के, कचहरी परिसर नगर निगम का हो, ना ओकर मालिक हाई कोर्ट हो, शाम के चेम्बर में अपने घरे बैठे के हो, तो हमारे के जुर्माना लगे का स्थिति भी ना आई। हम लोग दिन भर कचहरी में पान ठुकल जाई और उसके बाद घरे में ठुकल जाई तो बेसिन पर, तो हमारे वकीलन पर कोनो असर नहीं पड़े वाला हो। तो विवेक भाई तो कहा तुम कि जो है वकीलन पर कोई असर ना हो? नहीं, वो कह रहे हैं, वकील भी हमारे समाज के एक सदस्य हैं, तो इसको पान थूकने की जहाँ तक बात है, उचित स्थान पर थूकना चाहिए। इस पर विचार कहीं नहीं थूक देना चाहिए, जहाँ इच्छा हो वहीं मत थूको। देखो जगह काल, देश काल, परिस्थिति देखकर उसका विसर्जन करिए। ठीक है, यह ध्यान रखना पड़ेगा, तभी सफाई भी आवश्यक है और हमारी जो छवि, अंतर्राष्ट्रीय छवि तभी बनेगी। इसका नकारात्मक पहलू नहीं आना चाहिए। गुरुजी आप क्या सोचा तुम? पान तो घुल गलो गुरुजी, आधे ज्यादा मुंह में एकदम घुल गलो पान। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बढ़िया है, ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए, सफाई रहनी चाहिए। लेकिन एक बात और मैं कहूँगा, नगर निगम से कहना चाहूँगा कि उनके अपने नगर निगम की दीवारों पर भी ऑफिस में कई जगह हॉस्पिटल दिखलाई पड़ता है, वहाँ सफाई कर लें। और नगर निगम की जिम्मेदारी और भी है, केवल पान से गंदगी नहीं हो रही है, ये सड़कों पर गंदगी है, सफाई कर्मी कम है
और जो हैं वो भी नाकारे टाइप के हैं। नगर निगम को मैं लानत देता हूँ इस बात के लिए, केवल ये कह देने से कि पान थूक करके बनारस एक पान के शौकीन लोगों का शहर है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पान के शौकीन है, वो खाते हैं और पी के बहुत ज़्यादा ऐसे बाहर नहीं कर देते, बहुत देर तक मुंह में रखते हैं। और कभी कभी तो ऐसे लोग हैं उसको निगलते भी, क्योंकि हम बाबा भोले की नगरी है, यहाँ पर भांग घोंटते हैं तो वो उसमें जो थोड़ा बहुत है ना उसको भी घोंट लेते हैं उनका आशीर्वाद समझ करके। तो ये पान से बहुत गंदगी नहीं होनी है, यह एक इनको अपने को बहुत ओवर एक्टिव दिखाने के लिए कि हम बड़े सख्त हो गए हैं सफाई के प्रति, ये केवल पान पर लगा दिए हैं। ये पहले वो अपने कर्मचारियों को, अपने सफाई कर्मियों को, अपने अधिकारियों को और बाकी ऐसे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पहले ठीक करें। और अगर वो अपने चारों तरफ देख लें, अपने ऑफिस में भी, अपने बिल्डिंग के बगल अगल अगर वहाँ वो सफाई कर लिए हों तो फिर पान पर बनारस वालों को कहें वो 1000 2000 नहीं, यहाँ पर 1000 का जुर्माना। कभी ऐसा भी होगा ना कि अगर 1000 जुर्माना लगना है तो जाकर के वहाँ पर तमाम लोग उसी पर ढूंढे कहें लो 1000 रुपया, उनके मुंह पर वहाँ उनके टेबल पर थूक देंगे। बनारस के ये है, तो इसलिए सफाई की आवश्यकता है, उसको सब कुछ साफ करिए। और पान तो हमारे यहाँ हम तो अपने आप, अगर केवल आप कह दीजिए कि नहीं, अगर मोदी जी कह दिए कि आप गैस की सब्सिडी छोड़ दिए तमाम लोग, वो कह दिए कि आप सफाई रखिए, तमाम लोग वो करने लगे, तो आप ये कोई ऐसा तुगलक थोड़ी है। आप 1000 दे देंगे तो हम देते रहेंगे। बिल्कुल। वकील साहब, आप जो है सुने, विवेक शंकर जी को ही सुने, आपको वकील साहब को सुने, आप क्या सोचते हैं पान पर जो जुर्माना लगा था थूकवे पे? देखिए, मैं अवधेश कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष बनारस बार। जहाँ तक पान का सवाल है तो पान जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और हमारे हिंदू संस्कृति में भगवान की पूजा भी बगैर पान के नहीं होती, उसके बिना हमारा काम चलते ही नहीं है। तो पान को तो रोका नहीं जा सकता। ये ज़रूर बात है कि पान खा के गंदगी फैलाना जुर्म है और ये काम को नगर निगम को बहुत पहले कर देना चाहिए था। देखिए, हमारे पान के दुकानदारों ने उसका अनुपालन बहुत पहले से शुरू कर दिया था। ये मोदी जी ने जब सफाई अभियान शुरू कराया और एक अपील किया तो पहले ये डस्टबिनें नहीं होती थी, लेकिन आज आपको किसी पान की दुकान पर बाहर फेंका हुआ पत्ता नहीं मिलेगा। दुकान छोटी हो या बड़ी हो, डस्टबिन ज़रूर मिलेगी। अब होता क्या है कि जैसे आज मैं आ रहा था तो आपको पता है कि आज बनारस में उपराष्ट्रपति आ रहे हैं। ज़रा आप भी जाके देखिएगा, सिगरा के आसपास डिवाइडर रंगा जा रहा था और मैंने देखा कि आगे की तरफ डिवाइडर रंगा जा रहा है और ताज़े रंगे हुए डिवाइडर पर लोगों ने पान थूक दिया है और जनता इसको बुरा मानती है। मैं इसको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। एक दिन मैं अपने घर में बैठा हुआ था कि मेरी नतनी स्कूल से आई, बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा है, बहुत तमतमाई हुई थी। तो मुझे लगा कि क्या किसी ने छेड़ दिया क्या, ये इतने गुस्से में है। हमने पूछा, बेटा क्या बात है, कुछ तुम्हारे साथ दुर्घटना हो गई? कहीं नाना छोड़िए। अरे हमने कहा, हुआ क्या, तुम्हारा चेहरा लाल हुआ जा रहा है? कहा, नाना मन किया कि स्कूटी को रोकूं और एक आदमी को दौड़ा के चप्पलों से पीटूं। हमने कहा, ऐसा उसने क्या कर दिया? तो उसने बताया कि हमने देखा है मजदूर डिवाइडर को नया पेंट कर रहा है, अब एक सज्जन गाड़ी से जा रहे थे और पथ से पान का पीक उस पर थूक दिया। तो मुझे इतना गुस्सा आया। तो आप समझिए, इसको चावल के एक दाने को टोया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची जिसके मन में ये भाव आया वो इतने गुस्से में थी। तो जनता ये चाहती है कि हमारा शहर साफ रहे, लेकिन जहाँ हमारे मित्र ने कहा कि नगर निगम की भी जिम्मेदारी है, सफाई कर्मचारी होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारी भी तो कोई नागरिक जिम्मेदारी है, हमारे अंदर भी तो सिविल सेंस होना चाहिए। अभी फ्रांस से मेरा बेटा लौटा तो उसने कहा कि पापा वहाँ एक तिनका सड़क पर दिखाई नहीं पड़ता। हमने पूछा क्यों? कहा, इसलिए कि वहाँ लोग सड़क पर एक तिनका फेंकते ही नहीं, वो जेब में लिए रहेंगे, जहाँ डस्टबिन होगी वहाँ डालेंगे। पान खाइए, कौन मना करता है, लेकिन जहाँ डस्टबिन है, जहाँ थूकने की जगह वहाँ थूकिए। तो यह नगर निगम का कदम बहुत ही सराहनीय है, इसको सख्ती से लागू करना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनमें जो गाड़ी से थूकते हुए पाया जाए उसको नोटिस भेज के जुर्माना वसूलना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और ये बहुत अच्छा कदम है, हम इसका समर्थन करते हैं। तो बिल्कुल, तो वकील साहब, लोग समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ नगर निगम की भी जिम्मेदारी है, ये भी बता रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि पान पे प्रतिबंध ना हो, पान थूके पे प्रतिबंध हो, खाए के मनाही ना हो,
कहाँ ओके पत्ता फेंकल हो, ओके लिए डस्टबिन बनल हो, ओके लिए तमाम सारी व्यवस्था है। वो व्यवस्था के पालन ये बदे करे जरूरी हो क्योंकि बनारस पे आज देश ही नहीं दुनिया के जो टूरिस्ट हों, पर्यटक हों, वो आत हों। और बनारस के छवि सिर्फ पान खाए वाले की ना बने, बनारस की छवि साफ शहर की भी बने, ये भी हमारा आपके जिम्मेदारी हो। पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।